जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि यानी लिब्रा का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुलाई के महीने की तुला राशि की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी तुला राशि की जुलाई के महीने की कुंडली आ रही है और इसमें नवम भाव के अंदर सूर्य और गुरु विराजमान है, यश योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर में धन से संबंधित बड़ा लाभ तुला राशि को जुलाई में जरूर होगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कुंडली देख लीजिएगा। इस जो मेरा राशिफल है मित्रों, उसको आप जन्म राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपका लगन तुला है तो भी आप देख सकते हैं और नाम राशि से भी आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। डोंट वरी, हमारे में कोई कैटेगरी, कोई बाउंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। आपके पंचम भाव में राहु विराजमान है और छठे भाव के अंदर शनि विराजमान है। मंगल शनि का षडाष्टक योग भी बैठा है, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं और अभी जुलाई के महीने में मंगल शनि का षडाष्टक योग भी एक्टिव है। शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और गुरु आपके नवम में। बुध निर्बल होके दसम स्थान में बैठे हैं। मंगल और केतु की युति आपके लाभ भाव में और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो इन ग्रहों की पोजीशन से देखा जाए तो आपके जीवन में 9 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। 9 में से पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना जो तुला राशि के जीवन में जुलाई में होती हुई नजर आएगी वो होगी स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि उनके पास मृत्यु संजीवनी विद्या है। तो शुक्र देव को अष्टम का दोष यानी मृत्यु भाव का दोष नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो शुक्र अष्टम भाव में जब भी बैठ जाते हैं तो 1 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक आपको थोड़ा त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम या दांत से संबंधित जो प्रॉब्लमें थी, जो चल रही थी, वो अचानक खत्म होगी जुलाई के महीने में। यानी कि जो आप त्वचा, पेट, नेत्र या दांत से जो तुला राशि वाले परेशान थे, जो प्रॉब्लमें चल रही थी, वो जुलाई में खत्म होती हुई नजर आएगी। अचानक कोई ना कोई रुका हुआ काम तुला राशि का जुलाई के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। शुक्र जो अष्टम में बैठे हैं उस वजह से आपको कुछ ना कुछ लाभ या एक्स्ट्रा इनकम, 2 नंबर की इनकम का लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन भाव में के स्वामी मंगल है। मंगल आपका रोचक योग बना रहे हैं। मंगल लाभ भाव में बैठे हैं। तो 1 नहीं मित्रों, 2 नहीं, जुलाई में 4 जगह से धन आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पहली अगर देखा जाए कृषि या पैतृक प्रॉपर्टी से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा जुलाई के महीने में। या दूसरा देखा जाए तो कोई वस्तु के क्रय विक्रय, यानी कोई वस्तु खरीदेंगे तो लाभ, बेचेंगे तो लाभ, यानी क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, विदेश से आपको कोई डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी या कोई ना कोई लाभ आपको विदेश से, कोई गिफ्ट का लाभ आपको विदेश से होता हुआ जुलाई में नजर आएगा। चौथा देखा जाए तो अचानक ही कोई डील बनेगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। और खासकर 5 तारीख से लेकर और 29 जुलाई के बीच में आपकी कोई डील क्रैक हो सकती है, उसमें आपको मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के रोचक योग के कारण तुला राशि का जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो धन की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव जुलाई के महीने में नॉर्मल है। बस शनि जो छठे भाव में विराजमान हो गए हैं ना, तो घर के अंदर छोटे मोटे काम में आपके माता पिता या आपके घर के अंदर बुजुर्ग, आपकी पत्नी बिजी रह सकती है। यानी बाथरूम का काम आप करा सकते हैं, टाइल का काम या छोटी मोटी टूट फूट सफ़ेदी का काम में परिवार के सदस्य थोड़ा बिजी रह सकते हैं। कर्मचारी से थोड़ा, ये जो होते हैं ना कर्मचारी, लेबर से थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। वैसे आपका परिवार भाव अच्छा है। चौथा अगर देखा जाए तो चौथी घटना का संबंध उन लोगों से है
जो तुला राशि वाले थोड़े बड़े हैं, जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, यानी कि संतान भाव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पंचम भाव के अंदर राहु विराजमान है। तो छोटी संतान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 17 के अंदर अंदर है। तो छोटी संतान का जुलाई का महीना करियर के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है। हाँ, जुलाई के महीने में नई एक्टिविटी में आप छोटी संतान को डालने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। या डांसिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, खेल या नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, यानी कि किसी न किसी एक्टिविटी में आप अपनी संतान को डालने वाले हैं या एक्टिविटी को चालू करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 साल है या 18 से बड़ी है, तो उनका देखा जाए तो जुलाई के महीने में, खासकर 5 जुलाई के बाद जो आपकी बड़ी संतान है, उनके करियर में अचानक कुछ लाभ या करियर में कोई बड़ी खुशखबरी, करियर में कोई बड़ी सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। और बड़ी संतान का रुका हुआ जो मांगलिक काम है वो भी होता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, जुलाई का महीना अच्छा ही नजर आ रहा है। बात करें तुला राशि वाले स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में, तो उनके लिए जुलाई का महीना थोड़ा परिवर्तन कारक है। हॉस्टल का परिवर्तन का, या आपने रूम रेंट का लिया हुआ है तो उसका परिवर्तन का योग आपका नज़र आ रहा है। अचानक ही जुलाई के महीने में कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर और विद्या के लिए वैसे ही जुलाई का महीना आपके लिए सामान्य फलदायक रहने वाला है। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ, उनसे भी, उनमें वो मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा, पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और लाइक बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। अब बात करते हैं तुला राशि के नौकरी के बारे में। यानी कि 6ठे भाव में जुलाई के महीने में शनि विराजमान है, तो यानी कि मंगल शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, तो वो काम में प्रेशर रहेगा। जो भी काम आपको दिया जाएगा उसमें थोड़ा टेंशन रहेगी, लेकिन जुलाई के महीने में खूब मीटिंगें होती भी नज़र आ रही है। मीटिंग पे मीटिंग रहेगी, और ख़ासकर 11 जुलाई से और 31 जुलाई में आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। कोई काम से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलती हुई भी 11 जुलाई से 31 जुलाई में आपको नज़र आएगी। और पुराने ऑफिस से भी कुछ क्लियरेंस या कोई फंड, या पुराने ऑफिस से भी कुछ ऑफर मिलता हुआ, नई ज्वाइनिंग का ऑफर मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा मंगल शनि के षडाष्टक योग से थोड़ा प्रेशर रहेगा काम का, लेकिन काम भी अच्छा ही रहेगा। यानी कि टेंशन तो लेंगे, लेकिन उस टेंशन से तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं की अच्छी सेल और अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। दौड़ा भागी आपकी ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो भाई सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी चाहे तुला राशि वाले पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जुलाई का महीना रोचक योग एक्टिव है, तो उसका लाभ आपको जुलाई में मिलेगा। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई 1 से 31 जुलाई में पार्टनर को करियर में पद का लाभ, धन का लाभ, करियर में कोई गुड न्यूज़, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। लेकिन मंगल रोचक योग तो बना रहे हैं, लेकिन केतु के साथ में मंगल केतु युति भी है, तो पार्टनर को पेट संबंधी प्रॉब्लम या पार्टनर को थोड़ा इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। अन्यथा पार्टनर के करियर के लिए, धन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपसी आप दोनों के
रिलेशन के लिए भी जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस ये कि पेट की गड़बड़ी पैदा करेगा मंगल केतु की युति, याद रखिएगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के लिए पूरा देखा जाए तो जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर को कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को करियर में कोई गुड न्यूज़ सुनाई देगी, यानी पार्टनर को नई जिम्मेवारी, नया काम, कुछ नया प्रोजेक्ट आपके पार्टनर को जुलाई में मिलता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट देने वाला है, यानी आपका रिलेशनशिप पति पत्नी का जुलाई का पूरा जुलाई का महीना आपके लिए रोचक योग का प्रभाव भी है, अच्छा ही रहने वाला है। यानी प्रेमी प्रेमिका का भी अच्छा है और पति पत्नी का भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा हेल्थ के इशू रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम घटना यानी 9वीं घटना के बारे में, यानी व्यापार। इसका असर उन पे होगा जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, यानी व्यापार भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बुध निर्बल होने के कारण 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक आपकी यानी जो भी दुकानदार है, जो भी व्यापारी है, उनकी या तो क्लाइंट से बहस होगी, कर्मचारियों से बहस होती हुई नजर आएगी, ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। आपके मशीनरी पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, प्रोडक्ट पे बहुत सारे खर्चे आपके बढ़ते हुए या गवर्नमेंट के टैक्सेस के खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी 12 जुलाई तक आपको खूब खर्चा यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति आपकी 12 जुलाई तक रहने वाली है। 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए यहाँ पर यश योग बन रहा है, यहाँ पर यश योग एक्टिव हो रहा है 13 जुलाई के बाद। तो 13 जुलाई के बाद विदेश से कोई डील मिल सकती है, विदेशी इनकम का आपको लाभ होगा, विदेश में आपके प्रोडक्ट जाने वाले हैं, विदेश से आपको ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपका मिल सकता है, किसी बड़ी कंपनी से आपके टाई अप हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आपको लाभ होगा। अच्छी सेल भी आपकी 13 से 31 जुलाई में होती हुई नजर आएगी और सरकारी रुका फंसा हुआ काम भी आपका 13 जुलाई के बाद ही बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारी, दुकानदार जो शोरूम चलाते हैं, अपना काम करते हैं, भाई आधा महीना यानी 1 तारीख से 12 जुलाई तक बड़ा खर्चे वाला रहेगा, टेंशन वाला रहेगा। 13 तारीख के बाद से लेकर और 31 जुलाई तक चीज़ें बदल जाएगी, वहीं पर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यानी व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।